मुंबई, एक शहर जो कभी रुकता नहीं। सुबह और शाम सड़कें भीड़ से भरी रहती हैं, लेकिन इस शहर के बीच एक ऐसी जगह है जो न सोना जानती है न किसी को सोने देती है। गोरेगांव ईस्ट के उस मोड़ पर जहां शहर की रोशनी धीरे धीरे कम पड़ने लगती है, वहीं से शुरू होता है अंधेरा। आर्य मिल्क कॉलोनी। दिन में यह रास्ता भीड़ भाड़ वाला रहता है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है, यहां अजीब सी खामोशी छा जाती है। और उस खामोशी के बीच लोग कहते हैं एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, सड़क के किनारे खड़ी, हाथ उठाए जैसे लिफ्ट मांग रही हो। लेकिन डर उसे देखने में नहीं है। डर तब शुरू होता है जब आप उससे नजर हटा नहीं पाते, क्योंकि अगले ही पल वो वही नहीं होती जहां आपने उसे देखा था। यह कहानी है 26 साल के अमन साहनी की, जो गोरेगांव की एक आईटी कंपनी में काम करता था। उस रात वो ऑफिस में अकेला था। शुक्रवार था, बाकी सब लोग कब के निकल चुके थे, वीकेंड शुरू हो चुका था, लेकिन अमन के लिए नहीं। एक क्लाइंट कॉल इतनी स्ट्रेच हो गई कि उसे रुकना पड़ा, और उसके बाद मैनेजर का मैसेज आया। पहले एक पिंग, फिर एक और। स्क्रीन पर व्हाट्सएप और टीम्स दोनों ब्लिंक कर रहे थे। अमन, क्लाइंट ने चेंजेस मांगे हैं, फाइनल फाइल कल सुबह तक चाहिए, नो डिलेज। अमन ने स्क्रीन को कुछ सेकंड्स तक बस देखा। उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी रह गईं। रिप्लाई टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। कुछ कहने का ऑप्शन ही नहीं था। उसने धीरे से सिर झुकाया और बिना कुछ बोले फाइल दोबारा खोल ली। ऑफिस में धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। ज्यादा लाइट्स बंद हो चुकी थीं। क्यूबिकल्स खाली पड़े थे और पूरी जगह में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। उसने फोन उठाया। स्क्रीन चमकी। 12:15। शिट, उसने धीरे से कहा। देर हो चुकी थी और काम अभी भी बाकी था, जो उसे घर जाके कंप्लीट करना ही था। उसने फाइल दोबारा सेव करने की कोशिश की। स्क्रीन फ्रीज हुई और फिर ब्लैंक। अमन ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। बस अब नहीं। उसे घर पहुंचना था, जल्दी। उसने दिमाग में रास्ते सोचने शुरू किए। शुक्रवार की रात, मतलब हर मेन रोड पर ट्रैफिक, सिग्नल पे रुकना, गाड़ियों की लाइन, वक्त और ज्यादा वेस्ट। सिर्फ एक रास्ता था जो उसे सीधा बिना रुके घर तक ले जा सकता था। आर्य मिल्क कॉलोनी रोड। 15 मिनट बस। लेकिन रात में वो रास्ता अलग लगता है। ज्यादा खाली, ज्यादा अंधेरा और ज्यादा चुप। अमन ने एक पल के लिए सोचा। दिल ने मना किया, लेकिन दिमाग ने याद दिलाया, काम अभी भी बाकी है। उसने धीरे से बैग उठाया, हेलमेट हाथ में लिया। दिल भारी था, लेकिन फैसला हो चुका था। आज रात वो वही रास्ता लेगा। ऑफिस की पार्किंग से निकलते ही अमन ने बाइक सीधी रोड पर डाली और कुछ ही मिनट में वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आ गया। हाईवे पर यूजुअल ट्रैफिक चल रहा था। हेडलाइट्स लगातार सामने से आ रही थीं और आगे गाड़ियां धीरे धीरे बढ़ रही थीं। बीच बीच में हॉर्न और ब्रेक्स की आवाज सुनाई दे रही थी। अमन ने एक नजर आगे डाली, फिर क्लॉक देखा। 12:23। ये इतना टाइम कैसे निकल गया?
उसने धीरे से खुद से कहा, यहां अटक गया तो और लेट हो जाएगा। उसने बाइक को थोड़ा तेज किया, गाड़ियों के बीच से निकलते हुए साइड ली और सीधा मुड़ गया आर्य मिल्क कॉलोनी के एंट्रेंस की तरफ। और फिर वो मोड़ आया। जैसे ही बाइक ने कर्व लिया, आवाजें धीरे धीरे पीछे रह गईं। बस अंधेरा। हेडलाइट सिर्फ सड़क के एक छोटे से हिस्से पर पड़ रही थी। उसके अलावा हर तरफ बस अंधेरा था। रोड के दोनों तरफ लंबे घने पेड़ थे जो उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। पेड़ों की वजह से वहां शहर के मुकाबले ठंड भी ज्यादा महसूस हो रही थी। सड़क खाली थी, बिल्कुल खाली। अमन ने अनजाने में स्पीड बढ़ा दी। बस 15 मिनट। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, रोड संकरी होने लगी। उसने फोन पर नेटवर्क चेक किया। 2 बार, 1 बार, फिर सिर्फ क्रॉस। सिग्नल गया। अब सिर्फ एक आवाज थी, उसकी बाइक का इंजन, और वो भी इस सन्नाटे के सामने छोटी लग रही थी। अमन ने एक बार रियर व्यू मिरर में देखा, खाली रोड। फिर भी एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे कोई देख रहा हो। और तभी सड़क के किनारे उसे कुछ दिखा। अचानक रोड के किनारे एक आकार दिखा। एक औरत, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल। वो सड़क के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, एक हाथ धीरे से उठा हुआ, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अमन ने तुरंत ब्रेक दबा दिए। टायर्स ने हल्की सी चीख मारी और बाइक रुक गई। अमन एक पल के लिए रुका, नजर उस औरत पर टिक गई। इस वक्त, इस जगह, अकेली। दिल में हल्का सा डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक और ख्याल, अगर ये सच में मुसीबत में है तो। उसने एक गहरी सांस ली। शायद उसे मदद की जरूरत थी। उसने हेलमेट थोड़ा सा ऊपर किया और सीधा उसकी तरफ देखा। वो औरत धीरे धीरे करीब आने लगी। उसका चेहरा अब भी साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके खुले बाल उसके चेहरे पर बिखर रहे थे, जिससे चेहरा पूरा साफ नजर नहीं आ रहा था। आंखें झुकी हुई थीं, और जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुलने लगी। जब वो बिल्कुल पास आई, उसकी आवाज सुनाई दी, धीमी, जैसे लफ्ज हों पर उनमें कोई एहसास ना हो। उसने बस इतना कहा कि उसे आगे तक छोड़ देना। अमन ने जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सर हिला दिया। अगले ही पल वो उसके पीछे बैठ चुकी थी, और तभी अमन को एक अजीब सा एहसास हुआ। सीट अचानक ठंडी हो गई। वो नॉर्मल ठंड नहीं थी। उसे लगा जैसे अचानक वो बर्फ की सिल्ली पर बैठ गया हो। हवा के साथ एक खुशबू भी आई, मोगरा। पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। अमन ने बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ पल तक सब नॉर्मल रहा, फिर धीरे धीरे एक अजीब सा एहसास उभरने लगा। वो औरत पीछे बैठी थी, लेकिन उसकी बिल्कुल ना हिलने वाली खामोशी में कुछ ऐसा था कि वो इंसान कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। कुछ मिनट तक बस बाइक चलती रही। इंजन की आवाज, हवा और सामने फैला अंधेरा। अमन ने धीरे से मिरर में देखा। सफेद साड़ी का पल्लू हल्का सा हवा में उड़ रहा था। सब ठीक लग रहा था। फिर वो खुशबू फिर से आई, मोगरे की। इस बार ज्यादा तेज, इतनी मीठी
कि अमन ने एक पल के लिए सांस रोक ली। उसने आसपास देखा, कुछ नहीं, ना कोई पेड़, ना कोई फूल, सिर्फ वो औरत थी पीछे। अमन ने फिर मिरर में देखा, वो वहीं थी, सर झुका हुआ, आंखें बंद, जैसे कुछ बदला ही नहीं। अमन ने कुछ नहीं सोचा, बस बाइक थोड़ी तेज कर दी। एक मोड़ आया, बाइक ने टर्न लिया। कुछ देर बाद अमन ने दोबारा मिरर में देखा और अमन थोड़ा सा ठहर गया। पीछे कोई नहीं था, सीट खाली। अमन ने तुरंत ब्रेक दबाया, बाइक एक झटके से रुकी। वो बिना सोचे उतर गया। पीछे देखा, कोई नहीं, सड़क खाली, दोनों तरफ अंधेरा। उसने हाथ सीट पर रखा, ठंडी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां कभी कोई बैठा ही नहीं था। अमन ने धीरे से सांस ली और तभी वो खुशबू मोगरे की अब भी हवा में थी, जैसे वो अभी भी यहीं हो उसके साथ। अमन बाइक वहीं छोड़कर सीधा घर की तरफ भागा। दरवाजा जोर से खोला, अंदर घुसा, सांस तेज, कपड़े पसीने से चिपक रहे थे और वो खुशबू मोगरे की अब भी उसके साथ थी, जैसे वो उसे छोड़कर गई ही ना हो। मां ड्राइंग रूम में बैठी थी, एक छोटा सा दिया जल रहा था। अमन रुका भी नहीं, उसने एक ही सांस में सब कह दिया। आरे का रास्ता, सफेद साड़ी वाली औरत, मिरर, और फिर अचानक गायब हो जाना, सब कुछ। मां चुप रही, बस उसे देखती रही। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उन्हें हैरानी ना हुई हो। उन्होंने धीरे से हाथ उठाया और दीवार की तरफ इशारा किया। अमन ने मुड़कर देखा, एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी थी, उसके बाबा और उनके साथ एक औरत, लेकिन वो मां नहीं थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल, वही चेहरा। फोटो के नीचे लिखा था शांति देवी 1987। अमन का गला सूख गया। मां ने धीरे से कहा, बेटा, ये तेरे बाबा की पहली पत्नी थी। कुछ पल के लिए घर में खामोशी छा गई। शादी के बस 1 साल बाद आरे रोड पर एक्सीडेंट हुआ था। उनकी आवाज और धीमी हो गई। बिना कुछ कहे, बिना किसी से मिले चली गई। रूम में सिर्फ दिया जल रहा था और वो खुशबू अब भी हवा में थी। मां ने फिर कहा, वो उस रास्ते पे किसी को रोकती नहीं बेटा, बस इंतजार करती है। अमन बस सुनता रहा। रात को जो भी वहां से गुजरता है, वो उसे घर तक छोड़ने आती है। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने महसूस किया, वो खुशबू अब सिर्फ उसके कपड़ों में नहीं थी, वो पूरे रूम में थी, धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे कोई अभी भी उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। अमन धीरे से मुड़ा और उसका सांस वहीं रुक गया। वो वहीं खड़ी थी, सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल। इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखों में साफ गुस्सा था, जैसे वो उसे पहचान चुकी हो।